हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वहाँ पे एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होना है और मैं डेली उसके मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। वैसे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एसएससी सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार आप एसएससी सीपीओ में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 दिसंबर 2020 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, a solid metallic sphere of a radius 8 cm is converted into a solid red circular cylinder of radius x cm. If the height of the cylinder is 3 times the radius of the sphere, then the value of x is। कह रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, मीन्स एक ऐसा स्फीयर जो पूरी तरीके से सॉलिड है, पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है। इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर का और इसे कर दिया गया है मेल्ट। मेल्ट करने के बाद उसे शेप दिया गया है एक सिलेंडर का, और ये जो सिलेंडर मुझे मिला है जो कि स्फीयर के मेटल का ही बना हुआ है, उसका रेडियस कह रहा है कि x है और इसकी हाइट है स्फीयर के रेडियस की 3 टाइम्स। मीन्स की स्फीयर का रेडियस अगर 8 है तो सिलेंडर का हाइट मुझे मिला है 24। 8 इंटू 3 24 हाइट मिल गया। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स कि आप सिलेंडर का रेडियस बताइए कि क्या होगा। अब क्योंकि ये जो मेटल से स्फीयर बना हुआ था और पूरी तरीके से ये सॉलिड था, तो जब इसे मेल्ट किया गया तो मेल्ट करने के बाद जो मुझे मेटल का वॉल्यूम मिला वो वही वॉल्यूम है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब वही जो मेल्ट किया हुआ मेटल है, इस मेटल से क्या किया गया है, ये सिलेंडर बनाया गया है और ये सिलेंडर भी कैसा बना है, सॉलिड रेड सर्कुलर सिलेंडर बना है। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। यहाँ तक आप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस पे कोई भी पॉइंट का क्वेश्चन है तो कुछ ऐसा बन सकता है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या इसी कंडीशन में पॉसिबल है कि जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से सॉलिड हो। तो ये बात सही है कि आपको वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल तभी होगा जब बॉडी पूरी तरीके से सॉलिड होगी। अगर बॉडी पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होती है, कुछ हॉलो होती है, बीच में कुछ गैपिंग होती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उतना ही कम मेटल इस्तेमाल होगा। और ऐसे में अगर मैं इसका सिर्फ आउटर ऐसे देख करके वॉल्यूम निकाल दूं तो वॉल्यूम ऑफ मेटल तो नहीं हुआ, बस वॉल्यूम ऑफ उसका सिर्फ आउटर बॉडी देख करके उसका एक वॉल्यूम बताया गया। तो इस वजह से आपको अगर वॉल्यूम ऑफ मेटल जानना है तो ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी सॉलिड है वो सॉलिड पूरी तरीके से, मतलब जो भी बॉडी है वो पूरी तरीके से सॉलिड होनी चाहिए। अगर सॉलिड है पूरी तरीके से तभी वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वो बॉडी हो पाएगा। अगर इन केस वॉल्यूम मतलब ये जो बॉडी आपको कोई भी दी हुई है, मान लीजिए ये सिलेंडर ही दिया गया है, ये सिलेंडर मान लीजिए कि हॉलो सिलेंडर होता, मीन्स कुछ इस तरीके से होता कि इसकी मोटाई तो होती बट इसमें बीच में गैपिंग होती पूरी इस तरीके से। ऐसे केस में जो इसका वॉल्यूम मिलता, मीन्स इस मेटल से, इसी मेटल से अगर ये सिलेंडर बना हुआ होता तो ऐसे में मैं क्या करती, इस सिलेंडर का वॉल्यूम डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच ना लेती, मैं लेती पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, जिसमें कि जितनी जगह सॉलिड है,
यहाँ पे रेडियस आपका आउटर सर्कल का रेडियस होता और स्मॉल आर होता इनर सर्कल का रेडियस, जो कि यहाँ पे खाली है पूरी तरीके से उसका रेडियस। आप समझ रहे हैं कि पूरी तरीके से मेटल का इस्तेमाल तो सॉलिड जगह पे ही किया गया है, खाली जगह पे तो मेटल का इस्तेमाल हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये सॉलिड बॉडी के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया जाता। तो ध्यान देने वाली बात बस यही है कि जब भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रहा है तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि मेटल का इस्तेमाल पूरी तरीके से इसमें हुआ है कि या किस तरीके से हुआ है। जिस तरीके से मेटल का इस्तेमाल होगा आप वॉल्यूम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सिंपल दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फेयर है, पूरी तरीके से उसे मेल्ट किया गया, और एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए आप फॉर्मूला रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, जो आपको पता होगा कि स्फेयर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आप फॉर्मूला रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आप रखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और इससे इक्वेट कर दिया जाएगा और इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, सॉल्व कैसे करना है ये बताती हूँ। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए मैं 4/3 पाई आर क्यूब रखूँगी, पाई रख दूँ, रेडियस 8 दिया है, 8 क्यूब कर दूँ डायरेक्ट। और सिलेंडर का भी वॉल्यूम वही है जो स्फेयर का वॉल्यूम है, तो सिलेंडर के लिए मैं फॉर्मूला रखूँगी पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे रेडियस इसका क्या है सिलेंडर का एक्स है, तो पाई एक्स स्क्वायर। एच क्या है, स्फेयर के रेडियस का 3 टाइम्स है, बोला है ना, 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेयर, जो कि स्फेयर का रेडियस 8 है, तो 3 टाइम्स करके 3 इंटू 8 है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 8 है, ये यहाँ पे क्यूब है, तो कट लगा के मैं स्क्वायर बना सकती हूँ, ठीक है। ये 8 स्क्वायर बन गया। पाई से मैं पाई काट सकती हूँ। 3 को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 इंटू 8 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर मिल जाएगा। 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर। 4 को भी मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, ऐसा लिख क्यों रही हूँ वो भी मैं बताती हूँ। ये एक्स स्क्वायर का है ना, और मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सारा एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 8/3। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मीन्स 16/3। सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5 and 1/3। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। बस कभी आपको स्फेयर पे बेस्ड करके सिलेंडर दे देगा करने को, कभी आपको कोन दे देगा, कभी कुछ भी दे सकता है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ढेर सारे सॉल्व करवाए हैं, उसमें ही आप देखिए मैक्सिमम 3D पे कोई क्वेश्चन बना है तो यही बना है कि सॉलिड मेटल है, उसे मेल्ट किया गया, एक दूसरी बॉडी बनाई गई, और दूसरी बॉडी बनाई गई तो उसके बाद फिर आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इस पे बेस्ड, और आप इसे सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट। तो देखिए आपको करना क्या है कि आप अपने प्रिपरेशन अगर 3D के लिए, जो कि एक क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर और सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, इन सबके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सबको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और कुछ टफ भी नहीं है। और अगर आप इस सबको लर्न कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब इस सब के फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो मैं समझती हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इजीली उसे डील कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका कोई अपना क्वेश्चन है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको अगर चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और मैं बता दूं, अपने चैनल पे मैं डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर। इसके पहले मैंने 2020 के मेंस के पेपर को भी सॉल्व करवाया हुआ है, जिसके लिंक आपको मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसमें कि मैंने हर एक क्वेश्चन
का कंसेप्ट क्लियर करवाया है, उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया है, और उस क्वेश्चन पे अब जितने मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आप चाहते हैं कि एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस को आप को कंसेप्ट क्लियर समझें, उसका शॉर्ट फार्मूला समझें। तो इसके लिए आपको मेरे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना होगा, आपको इसके क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी।